आज इतवार का दिन है और चाय की चुस्कियाँ आप ले रहे हैं। मॉर्निंग शो में आप सबका जहां इस्तकबाल है, वहीं पर हम आपको ये बताते चलें कि आज के इस मॉर्निंग शो में कई अहम तरीन मौज़ूआत लेकर आपके सामने आए हैं। बात जहां जम्मू कश्मीर की करेंगे, बात आपको लद्दाख की भी बताएंगे और दिल्ली की सियासत पर भी गहरी नज़र रहेगी, क्योंकि मामला आज का दिन जो है वो इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि आज सियासी एतबार से पंजाब से लेकर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई अहम चीज़ें होने जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, इक़्तिसादी मामलात, दफ्तरी तवालत और सियासी पस मंज़र में क्या कुछ चल रहा है, और साथ साथ आपको मुल्क की सियासत पर भी नज़र रखवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो आप फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा बनेंगे। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्यू या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanNewsTV.com पर ज़रूर आइएगा। वहाँ पर आप खबर पढ़ सकते हैं, तबसरा देख सकते हैं, अपना तहरीर करदा मवाद वहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिसे हम ज़रूर वहाँ पर शाया भी करेंगे। और जो फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए से अभी देंगे, उसे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसे शामिल प्रोग्राम करवाया जाए। क्योंकि आज फरवरी की 6 तारीख है और 6 तारीख में क्या कुछ माजी के अंदर हुआ है, इस पर भी हमारी नज़र रहती है और चंद वाक़यात को आपके सामने सुबह सुबह रखने की कोशिश करते हैं। आज माजी में और हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ तहरीर किया गया है और क्या कुछ आपके सामने रखेंगे जनाब आसिफ रशीद, जिन्होंने दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आसिफ। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 8:35 से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ हमेशा रहता है और आज भी एक नए दिन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। लेकिन तय फॉर्मेट से ही आगाज करेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, 6 तारीख को क्या क्या हुआ है, एक और हिस्ट्री बनी है, ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जहां तक आज के दिन के हवाले से बात है तो 1890 में आज ही के दिन मशहूर मुजाहिद आजादी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान की पैदाइश हुई थी और इस सिलसिले में सरकारी सतह पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर प्रोग्राम भी होते हैं। 1931 में आज का दिन था जब मोतीलाल नेहरू, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद, आज ही के दिन इस दुनिया से चल बसे इंतकाल हुआ। 1912 से 18 तक और 1928 और 29 में कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली थी। लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ था। इसके अलावा 1778 में आज ही के दिन बरतानिया ने फ्रांस से जंग का ऐलान किया और साल 1904 में रूस और जापान के दरमियान भी जंग का आगाज आज ही के दिन हुआ था। यानी 1778 के साथ साथ 1904 में भी दो आलमी ताकतें आमने सामने आई थी। साल था 1959 जब आज ही के दिन फैसला हुआ था अदालत की मुदाखलत के बाद। 1999 में मुल्क का पहला पीस मेकर बैंक कोलकाता के अंदर खुला, जिसे आप कलकत्ता कहते हैं। और साल 2007 था जब चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी के बीच दलाई लामा, जिन्हें आज ही के दिन एमरी यूनिवर्सिटी अमेरिका
कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखते हैं तो नॉर्थ के सेंट्रल कश्मीर के साथ भी लगे हैं, लेकिन एक दिलचस्पी ये भी है कि कश्मीर सूबे को जम्मू के साथ मिलाना अब तक शायद जो नहीं हो पाया था, जिसे अपने लिए एक कमीशन का बीजेपी सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रही है कि पीर पंचाल के एक बहुत बड़े हिस्से को कश्मीर वैली के साथ साउथ कश्मीर के साथ जोड़ा गया। इनमें जैनपुरा, शोपियां से धमहाल, हांजीपुरा से लेकर कुलगाम से लेकर राजौरी, पुंछ और मेंढर का कस्बा, या फिर आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल एक तरफ और दूसरी तरफ की जो नॉर्थ कश्मीर की बाउंड्रीज हैं उनको टच किया गया है। और इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नई जो पहले आपको इशफाक ने बताया कि थन्ना मंडी जो नया हल्का बना है, यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन अब होगी। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक इस पूरे एरिया की बात है तो राजौरी से इस तरफ जम्मू के साथ और राजौरी से आगे आप जाएंगे तो पूरा बेल्ट थ्रू मुगल रोड पीर पंचाल के ऊपर वाले इलाके को, इस रेंज को जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है, वो मिला दी गई है नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ। बल्कि शोपियां और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की दो बड़े इलाके जो कि अब नई सीट कहलाएगी, यानी राजौरी अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो अब तक जम्मू पूंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी। इसी तरीके से जम्मू, जिसके साथ रियासी को इसमें मर्ज किया गया है। और बड़ी बात यह है कि माता वैष्णो देवी के आसपास जो लोग रहते थे वो आमतौर पर आप देखते थे कि कटरा और रियासी में फॉल वो करते थे, यानी पार्ट यहां पर दोनों डिवाइड हो जाते थे। मगर अब जाकर कटरा माता वैष्णो देवी इस सीट को अलग डिक्लेयर करने का मतलब ये भी हुआ कि यहां पर असेंबली सेगमेंट तो अलग होगा ही, लेकिन लोकसभा सीट जो है वो भी ऑलरेडी जम्मू को पहले वोट करते थे, तो उस हिसाब से यहां पर वोटिंग राइट्स उन लोगों के पास होंगे। दिलचस्प ये है कि जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जम्मू प्रोविंस के साथ मिलाने का काम हुआ है, जो शायद इस तरफ से जी कुछ लोग और डिटेल चाहते हैं, जरा वो डिटेल कर देते हैं और उसके बाद जरा दूसरी खबर क्यों, क्योंकि इस पर अगर हम आएंगे तो ये बड़ी डिटेल्स हैं। आप हमारी वेबसाइट पर आइएगा, आप पूरा खाका जो है वो वहां पर पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जी मैं अच्छा शांगस के बारे में पूछा गया था, मैं जरा उस पर आता हूँ। कमिंग बैक टू द शांगस, जो आपका सवाल था जनाब, शांगस का क्या हुआ? शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया गया जी अनंतनाग ईस्ट और लॉर्नू कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में, यानी अब शांगस हल्का इंतखाब नहीं है, जिसको लेकर काफ़ी चिमेगोइयाँ चल रही थी। अमीरा कदल मैंने पहले ही कह दिया था जनाब, अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील हुई, वो छानापोरा बन गई है और छानापोरा तहसील इन श्रीनगर वो इसके साथ कर दिया गया है। होम शालीबुग से इसको अलग कर दिया गया है और कुलगाम वाला मामला भी आपके सामने है। सफापोरा जो है बांडीपोरा वाला इलाका, सफापोरा पार्ट होगा जी सोनावारी का और उसके साथ साथ ये गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दिया गया है। और अजस पाटली जो है वो बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो है वो सोनावारी के साथ रहेगा। हब्बा कदल सीट को लेकर भी जो ट्रेडिशनल माना जा रहा कि जनाब ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की सीट रही है, इसे भी वैनिश कर दिया है रिऑर्गेनाइजेशन के तहत। और अब वोटर्स फ्रॉम हब्बा कदल जो है वो पार्ट होंगे जी 3 असेंबली सीट्स के, यानी अब हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी रही नहीं, वो 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई है। इसी तरीके से बडगाम डिस्ट्रिक्ट जहां पर 5 असेंबली सीट्स थे, वहां जब दोबारा किया गया तो मर्जर किया गया जी, कुछ उधर का इधर कर दिया गया, कुछ पार्लिमानी सीट्स के साथ भी किया गया। तो डिटेल्स बड़ी लंबी है जी, आप उतना वक्त नहीं रहता हमारे पास, आप ये सारी डिटेल्स जो हमारी वेबसाइट है वहां पर भी पढ़ सकते हैं और डिटेल नोट जो हमारा है वो हमारे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप ये सारी खबर देख सकते हैं और आप अपने इलाके को, अपने हल्के इंतखाब को ढूंढेंगे वहां पर कि कौन हल्के इंतखाब कहां पर इस वक्त लगा हुआ है। तो लोकसभा के अंदर और असेंबली की हदबंदी है, लगभग ये तय है। अगर कुछ हुआ तो माइनर चेंज कहीं पर होगा। इसके बाद जो माहिरीन का मानना है कि जनाब एक फीडबैक लिया जाएगा स्टेट मेंबर्स के साथ, माना तो ठीक, न माना उसके बाद ये जाएगा जी इलेक्शन कमीशन के पास, ये सारी रिपोर्ट उसे कहा जाएगा कि अखबार में छाप दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आपका फीडबैक लिया जाएगा और फाइनली एक ड्राफ्ट जारी किया जाएगा जिसे आप फाइनल डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मानेंगे और उसके बाद बिगुल बज सकता है चुनाव का। अब जब चुनाव की बात हम आपके सामने कर रहे हैं तो पहले ये लग रहा था कि 2022 के आखिर तक भी चुनाव नहीं होगा, लेकिन जिस शिद्दत के साथ अब एक के बाद एक नई खबरें जो सामने आ रही है, ज़राया ये बता रहे हैं कि रवां साल के आखिर तक हो सकता है, जब यात्रा का कंक्लूजन हो उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का एहतमाम भी किया जाए। लेट्स होप सो कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। जी आसिफ, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चूंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट फेसबुक पे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं,
छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी थी, सियासी जमातें इस वक्त फ्रंट पर आकर बात कर रही थी, लेकिन अब बार एसोसिएशन जम्मू भी नाराज है। इस पर जरूर बात करेंगे, कुछ और अहम मौजूद भी हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होंगे।